हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक जो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, स्टेट पीसीएस हो या जो अपकमिंग आपका पेट का एक पेपर है, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो रिपोर्ट सूचकांक है, जारीकर्ता संस्थान संगठन दे रखे हैं, कौन सा संस्थान कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इंडिया की रैंक क्या है और टॉप कंट्री कौन सी है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडिया के रैंक क्या है। और तो खासकर जो पूछा जाता है इंडिया के रैंक पूछ लिया जाता है टॉप कंट्री का, और थोड़ा और टफ बनाने की कोशिश करते हैं तो जारी करता जो पब्लिश करता है, इश्यू करती रिपोर्ट, वो सब भी पूछ लेते हैं। तो टू द पॉइंट हम लोग एक सरसरी निगाह में कवर करते हैं पूरा। पहला सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। तो जारीकर्ता कौन है? यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक 67 है, जो कि 2021 में 87 थी। तो यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। पहले स्थान पर कंट्री कौन सी है? तो यह स्वीडन है। वैश्विक शांति सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, पेट में तो पूछा जाना ही है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा जो है ये वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। 163 देशों में इंडिया की रैंक है कितनी? 126वीं रैंक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126वें स्थान पर है, जबकि 2022 में जो रैंकिंग थी वह 135 थी। अगली रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जारीकर्ता संस्थान अंकटाड है। तो अंकटाड आप जानते हो यूनाइटेड नेशन का एसोसिएट बॉडी है ये। तो ये जो है जारी कौन करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में 187 देशों में देखेंगे तो भारत की रैंक कौन सी है? तो 7वीं रैंक है। और विश्व निवेश रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो है निवेश जो मिला वो अमेरिका को। ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन अमेरिका जो है आपका पहले स्थान पर है, और इंडिया के रैंक निवेश में जो है 7वें स्थान पर है। अगला है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। ये क्वार्टरली बेसिकली जारी किया जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में इंडिया की रैंक जो है वो 80 है, और सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है। तो कितने देशों में, ये सब कैटेगरी नहीं पूछी जानी, आप इंडिया के रैंक याद रखिए। पहले स्थान पर जो है कौन सा कंट्री है और जारी करता। वहीं पर ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है। तो ये भी जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 जारी किया गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, और इंडिया की रैंक 127 है, पिछले वर्ष 135 रही है। अगला है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023। तो ये IMD संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूछा जाएगा कि IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो 40वीं रैंक है। कितनी है? 40वीं रैंक है, और डेनमार्क यहाँ पर नंबर 1 है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 फिनलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया की रैंक है 112। और सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US की है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर अमेरिका जो है नंबर 1 पर है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 42। तो एक अंक का यहाँ पर आपको सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं पे गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जो कि चांडलर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर सिंगापुर जो है ये गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में टॉप पर है। इसके अलावा सिंगापुर हेनले पासपोर्ट में भी क्या है? नंबर 1 रहा है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वह है 57। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस द्वारा जारी किया जाता है। या यहाँ पर रैंक जो है इंडिया कितनी है? 161वें रैंक पर है। पिछली बार कितना था? 150। तो 150 से और नीचे चले गए, 161वें स्थान पर है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आप देख रहे हैं लगातार जो है डाउन हो रहा है। तो 161 है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक।
और दिवस भी आपके पेट एग्जाम में पूछा जाना है तो विश्व प्रेस दिवस आप जानते हो 3 मई को मनाते हो हर साल, है ना। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कितना है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161वीं रैंक है, नॉर्वे फर्स्ट है। वहीं पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक जारी करता है और यह सिंगापुर नंबर 1 है, 38वें स्थान पर इंडिया है। वैश्विक दासता सूचकांक में मानवाधिकार समूह वाक फ्री द्वारा जारी किया जाता है, उत्तर कोरिया यहाँ पर नंबर 1 है। इंपॉर्टेंट है आपका अगला आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, तो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है और यहाँ सिंगापुर जो है टॉप पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी, और 131 रैंक है इंडिया की। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो कि ह्यूरून द्वारा जो है जारी किया गया है, अमेरिका यहाँ पर टॉप पर है, इंडिया की रैंक जो है वो तीसरी है। अगली रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। 126वें स्थान पर इंडिया है, फिनलैंड यहाँ पर टॉप पर है खुशहाली में। तो खुशहाल यानी हैप्पी, किसी से पूछो आप हैप्पी तो बोलता है फाइन, यानी फाइन से फिनलैंड, इस तरह याद रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जो कि स्विस फर्म IQAI के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर चार्ट जो है नंबर 1 पर है और इंडिया की रैंक जो है 8वीं पे है, जबकि पिछली बार 5वीं रैंक रही है। आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान नंबर 1 पर है, 13वें स्थान पर इंडिया है आतंकवाद में। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 जो कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पर जो है 42वीं रैंक इंडिया की है, अमेरिका यहाँ पर टॉप पर है अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में। वहीं पर ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जो कि CEMS कारपोरेटर पार्टनर्स व्हिटशील्ड द्वारा जारी किया गया है, तो 65वीं रैंक यहाँ पर इंडिया की है और डेनमार्क नंबर 1 पर है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है, चौथा रैंक जो है वो भारत का है। तो फायर में कितना है, फायर में, फायर से याद आएगा आपको 4, ठीक है, फायर 4, तो चौथा रैंक है भारत का, अमेरिका यहाँ पर नंबर 1 है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 जो कि लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया गया है, तो फायर पावर में और पावर इंडेक्स दोनों में जो है अमेरिका यहाँ पर नंबर 1 है और दोनों में जो इंडिया की रैंक है वो 4 है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, एशिया पावर इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंक चौथी है दोनों में और अमेरिका यहाँ पर दोनों में फर्स्ट है। फायर पावर ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि एशिया पावर इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। अगली रैंक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, डेनमार्क यहाँ पर नंबर 1 है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो कि जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन के द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर इंडिया की रैंक है 8, तो 8वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, डेनमार्क नंबर 1 है 63 देशों में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इंपॉर्टेंट है, या इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया गया है, तो 2021 रिपोर्ट 68वीं रैंक है इसमें, फिनलैंड यहाँ पर नंबर 1 है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया गया, 48वें नंबर पर इंडिया है, सिंगापुर यहाँ पर नंबर 1 है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 है, अमेरिका नंबर 1 है, 61वें स्थान पर इंडिया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 जो कि मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी किया गया है, 41वें स्थान पर इंडिया है, आइसलैंड यहाँ पर नंबर 1 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स अक्टूबर में भी 12-13 अक्टूबर को रिपोर्ट जो आई है 2023 रिपोर्ट, तो वहाँ पर भी इंडिया की रैंक जो है आप देखेंगे तो 107 2022 में, 2021 में 110, अब 2023 में जो रिपोर्ट आई यहाँ पर 111 रैंक हो गई है, 111 रैंक हो गई है और 121 देशों में 107 रही, लेकिन एक बार यहाँ पर 125 देशों में जो है 111वीं रैंक है इंडिया की, तो 2023 में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में अगर पूछा जाता है आपसे तो याद रखिएगा 111वीं रैंक है, 2022 पूछा जाता है तो 107वीं रैंक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गिरती जा रही है, तो पिछला भी पूछ सकते हैं। तो 2023 लेटेस्ट आपका 111वीं रैंक है 125 देशों में। अगला प्रश्न है आपका,
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 है। तो ये WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है। नवाचार सूचकांक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है और 40वां जो है स्थान जो है वो अपने प्यारे भारत का है। तो याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 40वीं रैंक है इंडिया की। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है जो कि ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी किया गया, वियतनाम नंबर 1 है और चौथी रैंक भारत की है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। वियना ऑस्ट्रिया यहाँ पर नंबर 1 कंट्री है और भारत का जो दिल्ली है 112वें स्थान पर है। अगला आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, तो जिसको कि आप जानते हो मिनिस्ट्री ने अपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। डेनमार्क नंबर 1 है, 180 सबसे निचले पायदान पर जो है वो भारत है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 है, तो वेल्थ रिपोर्ट 2022 में नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। अमेरिका नंबर 1 है और तीसरा स्थान जो है वो इंडिया का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो 2021 में देखेंगे तो 131 नंबर पर रहा है। तो स्विट्जरलैंड टॉप पर अभी भी है 2022 में, ठीक है। तो 2023 इंडेक्स आया है अप्रैल में, तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 जो लेटेस्ट में आप जानते हो इंडिया की रैंक जो है 131 पहली थी, अब थोड़ा ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में थोड़ा और नीचे आ गया, 132 रैंक है 191 कंट्री में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मानो अगर 21 से पूछा जाता है तो 131 होगा और यहाँ पर अगर 22 या 23 से पूछ लिया जाए आपसे 22-23 तो आप जो है 32 लगाइएगा, एक और बढ़ा दीजिएगा, है ना, इस तरह याद रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, जारी कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है वो UNDP संस्था है, इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट संबंधित है ये, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे यहाँ पर टॉप पर है और 46वें स्थान पर भारत रहा है। इसके साथ आपको चुनावी अगर लोकतंत्र पूछा जाता है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 अगर पूछा जाता है तो आप बताइएगा रैंक जो है इंडिया की 108वें स्थान पर है। कितनी? 108वें स्थान पर है इंडिया। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है, तो एक वीडेम इंस्टीट्यूट है, वीडेम इंस्टीट्यूट, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अगला है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 है, जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 पूछा जाए या 2022 पूछा जाए, ठीक है, तो 2021 या 2022, तो 2022 पूछा जाता तब भी आपकी रैंक जो है कितनी है, बदली नहीं, उतनी है, 85 ही रैंक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 180 देश है, टॉप पर जो है वो डेनमार्क है, जहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार इस सूचकांक के हिसाब से बताया गया है, और सबसे निचले पायदान पर सोमालिया है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021-22, तो 22 पूछा जाएगा आपसे, रैंक याद रखिए 85 रैंक है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। अगला आपका वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 है, तो जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया गया, इससे नंबर 1 इंडिया की रैंक 66 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 रिपोर्ट है, तो यह IMD का रिपोर्ट है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 है, 56वें रैंक जो है वो भारत की है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है, तो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया, डेनमार्क नंबर 1 है और इंडिया की रैंक इसमें 82वीं है। तो इसी के साथ आपने पूरा महत्वपूर्ण जितने भी रहे हैं आपकी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। तो पेट के लिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप लोग अच्छे से जरूर कवर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।